हाथ उठाइए कितने लोग तैयार नहीं हैं। हाँ, इतना बेवकूफ मौली साहब को मत समझिए। मौली साहब इतना बेवकूफ नहीं होता जितना आप समझते हैं। इस वक्त तकरीर करना इतना आसान काम नहीं है जितना आप समझते हैं। इस वक्त तकरीर करना और कलकत्ता पैदल जाना बराबर है। लेकिन मैं ताजपुर बसही में और मदरसा दारुल रज़विया बादशाहिया में मौजूद हूँ। मुझे एहसास कराइए कि इस वक्त तकरीर करना आसान काम है, कलकत्ता पैदल जाना मुश्किल काम है। एहसास करा दिया तो कसम खुदा की 10, 15, 20 मिनट आधा घंटा की गुफ्तगू में आप महसूस करेंगे कि हम इल्म की एक अजीम लाइब्रेरी में मौजूद हैं। मुस्कुराइए, पीछे वाले से इम्तिहान लेता हूँ। पीछे वाले मजमे से आवाज आ जाए, बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, पीछे वाला सोच रहा है हम लोग को कहाँ देख रहे हैं कि आप हमको कुछ बोल पाइएगा, इसलिए चश्मा उतारता हूँ, आपको सीधे सीधे देखना चाहता हूँ। जरा दाएं मजमे से आवाज आ जाए, दाएं वाले भाई आप जरा मचल के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बाएं वाले आपकी आवाज बुलंद हो जाए तो जरा मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर आज भी खैबर कांप जाता है। इसलिए उठाइए हाथ, बोलिए मेरे साथ या रसूल अल्लाह और मोहब्बत से या हबीब अल्लाह। दुआ करता हूँ असरार भाई, रज़वी दुल्हा नेटवर्क, तमाम चैनल वाले, सिदरा नेटवर्क 9630, तमाम चैनल वालों से गुजारिश है इन तमाम मजमा को और इन तमाम दीवानों को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लीजिए ताकि कोई छूटने न पाए। दोनों हाथों को लहराइए, झंडा मदीने वाले का और झंडा बरेली वाले का, दोनों हाथों को लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह, अल्लाह बोलो या रसूल अल्लाह। के उनकी आमद के घर सजा लेते, उनकी आमद उनकी आमद घर सजा लेते, लबे नगमा सजा दिए होते। देखिए मुस्तकीम भगवानपुरी साहब से मिला, भगवानपुर से आगे है, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। ये तमाम दोस्तों अहबाब जो लोग मोहब्बत से नवाज रहे हैं, मौला ताला सबकी उम्र में, इल्म में, कारोबार में, रोजगार में बेपनाह बरकत अता फरमाए। कोई को न दे सिवाय गमे हुसैन के। उनके आमद उनकी आमद घर सजा लेते, लबे नगमा सजा दिए होते, लबे नगमा सजा दिए होते। और अच्छा होता, अच्छा होता, अच्छा होता जो अपने बच्चों को, अच्छा होता, अच्छा होता जो अपने बच्चों को, अरे रब का कुरान हम पढ़ा। फैदाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, जोर से बोलो बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा होता, अच्छा होता, अच्छा होता जो अपने बच्चों को, अच्छा होता जो अपने बच्चों को, अरे रब का कुरान हम पढ़ा देते, रब का कुरान हम पढ़ा देते, रब का कुरान हम पढ़ा लेते। और इसमें ताहा 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 ताहा, इसमें ताहा मेरे रसूल का है, लबे नगमा मेरे रसूल का है। और चांद तारों से भी कहीं सुंदर है, चांद तारों से भी कहीं सुंदर, अरे नूरी तलवार
नूर तलवा मेरे रसूल का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, तालीमाते आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कॉन्फ्रेंस में सुन्नियों के नारे में दम नहीं था, जबकि मजमा भी कम नहीं था। ऐसा नारा लगना चाहिए, हाँ ऐसा नारा लगना चाहिए कि अमेरिकी कुत्तों को इस्लाम समझ में आ जाए और नस्ल दलालों को इमामुल अंबिया की असमत का पता चल जाए और भारत के भटकुली बदअकीदों को मालूम हो जाए कि भारत का सुन्नी मुसलमान जिंदा है, क्योंकि हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शान जिंदा है, हमारे दिल की तख्त पर नबी का नाम जिंदा है। इसलिए कोई दीवाना खड़ा हाय हाय। अब अगला नहीं पिछला जमाना चाहिए, दाना मगर बहलोल दाना चाहिए, एक ही दाना मगर बहलोल दाना चाहिए। अब मैं अपने शेर का सफर खत्म करता हूँ, अब की तरफ बढ़ता हूँ और आपको सीधे सीधे पहुंचाना चाहता हूँ। मेरी तकरीर का दो पार्ट है, मेरी तकरीर का दो हिस्सा है, एक है अज़मत शान उलूहियत, एक है अज़मत शान रिसालत। दो टॉपिक पर मेरी गुफ्तगू होगी और इसी दो टॉपिक को संभाल लीजिए। इंशाअल्लाह कभी अल्लाह को कभी याद करोगे, कभी अल्लाह के महबूब को याद करोगे। एक मेरी टॉपिक का हिस्सा है उसके लिए जिसने कायनात को बनाया, एक मेरी टॉपिक तकरीर की टॉपिक है, एक मेरी तकरीर का हिस्सा है उसके लिए जिसके लिए कायनात को बनाया। एक है जिसने बनाया उसके लिए, एक है जिसके लिए बनाया उसके लिए। बस शान रिसालत महसूस करो हज़रात। इसलिए हिंदू सनातन शास्त्र धर्म की किताबों में आता है, कोटि कोटि वर्णाओ नतमस्तक सकल प्रजाजन हे तीन बंधु देओ निधि अभिनंदनम सुस्वागतम शाहे मम जन्म तिथि दर्शन रवि अल्लाह शमलम प्रतिभा अलौकिक प्रतिमा अति सुंदरम तीर्थम स्वर्ग सब मक्का नगर अति पावन कुंड में दो शिशो अरु आदि ज्योति जन्मस्थल सर्वजन आराध्य प्रिय तैबा नगर सुसहतम सूर्य जगत प्रकाश चिरबर हर मंगलम स्वर्मन शीतलम छवि मोहनी प्रिय दर्शन दादा परम महावीर करुण प्रोनादम प्रो श्रोपा आप भी बोलिए सुभान अल्लाह। आओ बचल के लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। फिदाउल कादिर नहीं में एक शब्द नहीं समझ में आया और जबरदस्ती सुभान अल्लाह बुलवा रहे हो। मैं कहूंगा आपको समझ में आए ना आए, मेरे प्यारे आका मुस्तफा जाने रहमत की बात हो रही है, मुस्तफा का तज़किरा और तबसरा हो रहा है। उसके बाद हज़रात हिंदू सनातन शास्त्र धर्म की किताबों में आता है और लिखने वाला लिखता है हरिओम अवतार पुनित पृथ्वी मध्य सकबार तमल स्वारम तेज भात सर्वदा पुरुषोत्तम शंभले स्थानम देहे विश्व सोमत्या गर्भवानतम पृथ्वी पाल बहरम कर्क ग्रहण तम से परंपरागत पर्वत तबे यदा यदा है धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से दान स्त्री जाम हम प्रिय प्राणाय साधुना विनाशे चतुष्कृताम धर्म सर्वभावनार्थाय संभवामि योगे योगे श्रीमद् भागवत गीता खंड 4 श्लोक नंबर 7-8 में लिखा हुआ है। उसके बाद आगे बढ़िए हज़रात की किताब में लिखा हुआ है, अथर्ववेद में लिखा हुआ है जनो उपश्रुत निराशन सह अस्त विश्यते सस्तेन सहस्रा नौतिम चकोरम आश्वेषु दत्महा उष्ट्रायस प्रवाहनो वधू मतो निर्दशः वशमार पस्तैनि जिहित दीप ईश्मान उपप्रश्चः ईशाय माम है शतम निष्कांत संजः त्रीनि शतान्नवाताम सहस्रा दशगो नाम अथर्ववेद कांड सूक्त नंबर 121 मत नंबर 1 2 3 में लिखा हुआ है। उसके बाद हज़रात एक किताब का नाम रामचरितमानस है। उस किताब में लिखा हुआ है बिनु पद चलाई सुनाई बिनु गाना बिनु करम करई वेधे नाना आनंद हेत सकल रस भोगी बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी तन बिनु प्रसन्न बिनु देखा करी घरान बिनु पास असेशा असी सफाती महिमा
मजासू जाए नहीं बरने। इसलिए शान उलूहियत ये है, हमारी किताब में तो आप समझते हो सुनते हो, लेकिन हिंदू भाइयों की किताब में भी आया है एको सर्वभूतांतरात्माध्यक्ष सर्वभूतादिवासः साक्षी जिता के लडुर्गुणश्चः एकम इवादी नाथ से प्रतिमास्ति ना समदर्शी से तितस्तिरपम अस्सः ना चक्षुषा पासति कास्काय नमः एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति एहना नास्ति किंचनः ला इलाहा इल्लल्लाह पापम इल्लल्लाह ब्रह्म उन्नति जपे नामे मुहम्मदम जय गुरु नामे नामे कर जय बे जय गुरु नामे नामे कर जय बे बिना मोहम्मद पारे ना है बे। और दो घर का एक पंडित उठता है, वो खड़ा होकर के कहता है मोहम्मद 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 बिन तो कान है रे बरखा बिन बरखा बिन सागर कान भरे सागर कान भरे। और लक्ष्मी लक्ष्मी बिन आदर कान करे माता बिन भोजन कान धरे भोजन कान धरे। तब तक हैदराबाद का एक पंडित उठता है, पंडित का नाम सुनील नारायण प्रसाद है। वो खड़ा होता है और खड़े होकर के कहता है संपूर्ण करमशील संपूर्ण करमशील मोहम्मद की जात है संसार में सोशिल मोहम्मद के जात है मोहम्मद की बात है। और हजरत हदीस के हवाले से आप ये समाप्त करते हैं कि मुस्तफा की उंगली के इशारे से चांद दो टुकड़ों में तकसीम हो गया था और मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की रिवायत है अन इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ताला इंशक़ल क़मरु अला अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिरक़तन फ़ौक़ल जबल व फिरक़तन दूनहु। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, वो फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारका में मुस्तफा जाने रहमत ने उंगली का इशारा किया था, चांद दो टुकड़ों में तकसीम हो गया था, चांद दो हिस्से में बढ़ गया था। एक हिस्सा एक टुकड़ा पहाड़ के ऊपर गिरा था, एक टुकड़ा पहाड़ के नीचे गिरा था। मैंने कहा ये तो हमारी किताब में है, ये तो हम मान लेंगे, लेकिन हिंदू भाई कहां से मानेंगे कि मुस्तफा की उंगली के इशारे से चांद भी दो टुकड़ा हुआ है, दो हिस्सों में तकसीम हुआ है। हिंदू भाइयों को समझाने के लिए मैंने किताब को उठाया और किताब का नाम गरुड़ पुराण रखा। उसके बाद हजरात जब उसमें देखा तो उसमें लिखा कालका प्रसाद जी ने उसने लिखा है संजय मिश्रा ने कहा था आशिक है तो अंगारे पे चल सकता है 100 बार गिरे फिर भी संभल सकता है। हमें भी हासिल है उनकी गुलामी का शरफ। सूरज मेरे आंगन से भी निकल सकता है, सूरज मेरे आंगन से भी। बाबा 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 नहीं सट रही है। हाँ चेक बुक साथ में लेके चलता हूँ, हवाला गलत होगा इनाम लिख करके दे दूंगा। इसलिए हजरात चेक बुक भी अपने साथ लेके चलता हूँ, हवाला गलत होगा किताब तेरी है और नोट चेक बुक मेरा है। ऐसा भी नहीं है कि बैंक बैलेंस खाली है, नहीं पैसा भरा हुआ है, इंशाल्लाह मिल जाएगा, लेकिन हवाला तो गलत करके दिखाओ। इसलिए हजरात श्रीमद् भागवत गीता अखंड 4 श्लोक नंबर 7-8 में लिखा हुआ है। उसमें लिखने वाला लिखता है यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्म से सिद्धात्मान श्रीजाम हम प्राणाय साधुना विनाशे ज्योतिष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे। किताब यही है श्रीमद् भागवत गीता, गीता गोरखपुर प्रेस से छपी हुई है। इस किताब में लिखने वाला लिखता है कि यानी यदा यदा का मतलब जब भी जहां कहीं जब धर्म का नुकसान होने लगता है तब मैं अवतार लेता हूं, भक्तों की हिफाजत करता हूं, मैं दीनों की हलाकत करता हूं और धर्म की दोबारा तजदीद करने के लिए मैं हर दौर में हर काल में हर जमाने में हर युग में मैं बास इंसानी शक्ल सूरत में जाहिर होता हूँ। यानी गीता के मुताबिक जब सुंदर समाज पर बदकार लोग छा जाते हैं, जब दुनिया में हैवानियत फैल जाती है, जब इंसानियत का जनाजा निकलने लगता है, उस वक्त एक अवतार आकर बदी की ताकत को खत्म करता है, नेक और अच्छे लोगों की इज्जत को बहाल करता है, अशांति अधर्म और अन्याय को नष्ट करके सुंदर समाज की ताकत डालता है, सुंदर समाज की बुनियाद रखता है। और हजरात ये काम करने वाला दुनिया का कोई दलाल नहीं, आमना का लाल है। दुनिया का कोई आम
इंसान नहीं बल्कि रसूल दो जहान है। मुस्तफा जाने रहमत ने गिरतू को उठाया है, रोतू को हंसाया है, तिलकतू को दिलासा दिया है, हमसदू को मुझसे जाफिजा सुनाया है, बेसहारों को सीने से लगाया है। गर्ज के यूपी का वकार, दिल्ली का करार, बिहार की बहार, उड़ीसा का निखार, मुंबई की शान, कलकत्ता की जान, अहले सुन्नत की पहचान, बड़े अहमद रजा खान पूरी दुनिया की आंखों में डालते कहते हैं और दुनिया वालों को बताते हैं बेदम संदूक को रजा उस्ताद दिए के रसूल का साथ हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात ये जो मैंने अभी किताब दिखाई है, किताब का नाम श्री रामचरितमानस सफा नंबर 230 है और इस किताब में शान उलूहियत ये लिखा है, वो चलता है मगर पाँव नहीं है, वो देखता है मगर आंख नहीं है, वो बोलता है मगर जबान नहीं है, वो सुनता है मगर कान नहीं है, वो चलता है मगर पाँव नहीं है, वो पकड़ता है लेकिन हाथ नहीं है। बिनु पर चले सुनई बिनु काना, कर बिनु करम कदई विधि नाना, आनंद रहित सकल्लस भोगी, बिनु बानी बक्ता बर जोगी। चलता है, फिरता है, बोलता है, सुनता है, देखता है, सब काम करता है, लेकिन वो हमारी तरह आंख नहीं रखता, वो हमारी तरह पाँव नहीं रखता, वो हमारी तरह ज़बान नहीं रखता। और हज़रात जब हिंदू सनातन शाश्वत धर्म की किताबों में शान उलूहियत को देखा तो ये समझ में आया। और जब मैंने अपने धर्म की सबसे अजीम किताब, पवित्र किताब, लाजवाब किताब वो किताब जिसमें कुरान सबसे पहले डाउट क्लियर करता है और कुरान कहता है ला रैब फीह, इसमें कोई शक नहीं। सुभान अल्लाह, नारे लगा के इस्तेमाल कर लीजिए। शमशीर आला हजरत के मुल्क मिल्लत के वो नामवर और वो कदीम और मुकम्मल जाबाज सिपाही, मसल के आला हजरत के ऐसे सिपाही हजरत अल्लामा अज़हरुल क़ादरी पुखरेरी साहब से मिला, वो तशरीफ फरमा है, जलवागर जलवा अफरोज है। ये जहां बैठ जाए वहीं मसल के आला हजरत का झंडा लहराने लगते हैं और वहीं पर मसल के आला हजरत की दरसगाह कायम कर देते हैं। ये हजरत अल्लामा अज़हरुल क़ादरी साहब क़िबला की ज़ात गिरामी है। और दूसरी तरफ हमारे शायर मोहतरम, शायर हिंदुस्तान, इंटरनेशनल शायर हजरत अख्तर परवाज़ हबीबी साहब से मिला, वो तशरीफ रखते हैं। तमाम लोगों से आप एक के बाद दिगरे महसूस होंगे। हजरात थोड़ी देर की गुफ्तगू है, बस मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते समेटते इस नहज पे पहुंचता हूं कि हजरात मैं इतना कहना चाहता हूं, न तीर से न तलवार से न खंजर से चला है। जरा जुमले लोग बोल दो सुभान अल्लाह। न तीर से न तलवार से न खंजर से चला है। जरा जितने मोटे लोग हो वो लोग बोल दो सुभान अल्लाह। न तीर से न तलवार से न खंजर से चला है। अब सबको मिलकर के महागठबंधन बनाइए, मदीने वाले की सरकार बनाइए, दोनों हाथों को लहरा लीजिए और लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह। न तीर से न तलवार से न खंजर से चला है, दीन अल्लाह का किरदारे पैगंबर से चला है। और मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। अल्लाह मेरे जज्बे तकद्दुस का असर है, बैठा हूं ताजपुर में और गुंबदे खजरा पे नजर है। दावे मोहब्बत कुछ भी नहीं, अहले वफा के सामने सारे मुफ्ती हिज थे। मेरे अख्तर रज़ा के सामने वक्त का कोई बादशाह हो या हो जमाने का कोई अमीर, अरे सबकी गर्दनें झुक गई मेरे खाजा पिया के सामने। कह रहा है ये दीवाना दूध पाक पढ़ कर हमें है खुल्द में जाना, दुरूद पाक पढ़ कर दिला के गुस्ल छिड़ककर गुलाब की खुशबू मेरे कफन को सजाना, दुरूद पाक पढ़ कर और नबी की दीद की हजरत लिए मैं सोया हूँ, न गिरैन मुझको जगाना। दुरूद पाक पढ़ कर तुम अपने बच्चों की, तुम अपनी औलाद की अच्छी परवरिश की खातिर हलाल रोजी कमाना। दुरूद पाक पढ़ कर हलाल रोजी कमाना, दुरूद पाक पढ़ कर। रात में अपने गुफ्तगू को बस इस वक्त और ऐसे मोड़ पर जाके मुनहसर कर देता हूँ जहाँ पर हज़रात शान इलाही अल्लाह ताला की शान ये है। हिंदुस्तान शाश्वत धर्म की किताब में वो चलता है, वो बोलता है, वो सुनता है, वो देखता है, मगर वो आज़ाए जवारे से पाक है। और यही बात अल्लाह ताला की मुक़द्दस किताब पाकीज़ा पाक व पवित्र कलाम मजीद कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है। जिस 30 पारे को आज हाफिज बन करके लगभग 13 तलबाए किराम इस मदरसा दारुल रज़विया बादशाहिया से ये बच्चे हाफिज बन रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। और मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया था, खैरुकुम मन तअल्लमा कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे अच्छा इंसान वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। पता चला दारुल रज़विया बादशाहिया ये दुनिया की कोई ऐसी दरसगाह नहीं है जहां दीन की बात हो और दुनिया की बात हो, बल्कि सबसे ज्यादा
ज्यादा अजीम बात यह है कि यहाँ पर बच्चे जो यहाँ पर जो परवरिश हो रही है, जो बच्चों की तरबियत हो रही है, ये बच्चे जो हाफिज बन रहे हैं मुस्तफा की नजर में सबसे अच्छे वो मेहमान रसूल हैं और पढ़ाने वाले सबसे अच्छे हैं। इसलिए हज़रात मदरसा दारुल रज़िया हो या मदरसा कादरिया हो, दुनिया का कोई भी मदरसा दीनी मदरसा है, वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, कुरान पढ़ करके हाफिज होते हैं और पूरे कुरान को अपने सीने में महफूज कर लेते हैं। मैंने आदि ग्रंथ, गुरु ग्रंथ, बाला साहेब और रामायण, रामचरितमानस, वेद पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, मार्कंड पुराण, भविष्य पुराण, रामायण, रामचरितमानस, गीता, तमाम भारत और महाभारत तमाम पुस्तकों को मैंने जब 7 साल के अंदर दरियाबूद कर दिया, आग के हवाले कर दिया, कहीं पर जला दिया, तमाम किताबें दम तोड़ दी गई, तमाम किताबों ने दम तोड़ दिया और कहा कि अब मैं दोबारा जिंदगी से आशना नहीं हो पाऊंगा, मेरी जिंदगी यही खत्म हो जाएगी, मैं अपनी जिंदगी को यही मादूम समझता हूँ। और तमाम किताबों की बोली यही थी कि अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन हज़रात जैसे कुरान के पन्नों से मैंने पूछा, अब बता तेरी जिंदगी है, कहा अभी तो मेरी जिंदगी का आगाज होने वाला है, इसलिए कि तुम नहीं जानते हो जब तक मदरसा दारुल रज़िया बादशाहिया और ऐसे तमाम मदारिस जब तक कायम रहेंगे, उन बच्चों में हिफ्ज़ कुरान कराया जाएगा, कुरान की तिलावत सिखाई जाएगी, कुरान से बच्चों को आशना कराया जाएगा, कुरान का हिफ्ज़ कराया जाएगा। मैं कभी मरने वाला नहीं हूँ, मैं कभी मिटने वाला नहीं हूँ, मैं कभी कुरान कभी निस्तो नाबूद होने वाला नहीं हूँ, बल्कि कल भी जैसे जिंदा था आज भी जिंदा हूँ, सुबह क़यामत तक जिंदा रहूंगा। इसलिए कि कुरान पुकार के कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, अल्लाह ताला ने मुझे मेरी हिफाजत का जिम्मा ले लिया है। इसलिए हज़रात बताना चाहता हूँ, दुनिया की सारी किताबें जब उसको दरिया के हवाले कर दो, जब आग की नजर कर दो, जब दुनिया के सामने जमीन में दफन कर दो, सारी किताबें 2-4 साल के बाद मिट जाएगी, लेकिन कसम खुदा की ये कुरान, अजीम कुरान, लाजवाब किताब कभी नहीं मिटेगी। तब तक के कोई दारुल बादशाहिया रज़िया से कोई बच्चा खड़ा होगा और खड़े होकर के अलहम्दु के अलीफ से और नास के सीन तक एक सफ में एक ही जगह पर खड़े खड़े पूरा कुरान सुना देगा और सुना करके कहेगा वो दुनिया की किताबें हैं जो जलने के बाद जल जाएगी, जो मरने के बाद मर जाएगी, जो पानी में बहा देने के बाद गल जाएगी, लेकिन ये कुरान ना जलेगा, ना खत्म होगा, ना मिटेगा, ना उस पर कोई असर होगा, बल्कि ये कुरान जिंदा रहेगा। लाख उठे तूफान मगर एक हर्फ मिटा ना पाए, लाख उठे तूफान मगर एक हर्फ मिटा ना पाए, मिट गए इस दुनिया से कुरान मिटाने वाले, मिटेगा कैसे ये मौजज़ा है जिंदा रसूल आज़म का। इसलिए हज़रात कुरान लाजवाब है, कुरान के हाफिज लाजवाब है, कुरान को अपने सीने में महफूज करने वाले लाजवाब हैं, इनकी कदर किया करो। आज मुसलमानों की बदतरी का हाल ये है कि हज़रात आज मुसलमानों की अबतरी की हालत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, मुसलमान खुद को मुसलमान अपडेट रखने के लिए 50-50 हजार का महंगा मोबाइल फोन तो ले सकता है, मगर 5-5 हजार का कोई एजुकेशन फीस या इमाम मुअज्जिन मुदर्रिस की तनख्वाह भरने में दम घुटता है। मुसलमानों के पास ना कोई सिपाही है, ना कोई तंजीम है, ना कोई ग्रुप है, ना कोई इदारा है, ना कोई मजबूत इदारा और ना कोई पुख्ता इरादा है। मुसलमानों के पास बच्चियों की तालीम के लिए, बच्चियों की हायर एजुकेशन का कोई प्लान नहीं है। हमारे यहाँ ये प्लान तो है कि किस महीने में कौन सा उर्स होना है, किस महीने में कौन सा जलसा होना है। हमारे यहाँ ये प्लान तो है कि जनवरी में जुम्मन शाह का उर्स, फरवरी में फेकू शाह का उर्स, मार्च में मुट्ठन शाह का उर्स, अप्रैल में उट्ठन शाह का उर्स, मई में मुन्ने शाह का उर्स, जून में झूठे शाह का उर्स। ये तमाम उर्सों की तारीख तो है, ये कैलेंडर तो है, लेकिन 12 महीने में 12,000 उर्सों की तारीख तो है, लेकिन 12 महीनों में हमारे पास कोई प्लान नहीं है कि हमारे बच्चे किस महीने में कौन सा एग्जाम देने वाले हैं। इसलिए हज़रात बच्चों को पढ़ाइए और इतना पढ़ा दीजिए कि वो खुद भी पढ़े और दूसरों को पढ़ा करके कामयाब कर दे। और मुस्तफा जाने रहमत ने उनके लिए इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लम कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे अच्छा इंसान वो है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। इसलिए मैं बिला झिझक और बिला शक ये कह सकता हूँ कि ये जितने असातिज़े मिल्लत हैं, असातिज़े किराम हैं, सबसे अच्छा काम कर रहे हैं और दुनिया वालों को अच्छाई का रास्ता बता रहे हैं। इसलिए ये काम होना चाहिए और पूरी जिंदगी में और पूरी तवानाई के साथ ये काम होना चाहिए। बस इतनी बातों से मैं अपने आप को समेट देना चाहता हूँ कि हज़रात मुस्तफा जाने रहमत का तज़किरा और तबसरा हर धर्म की किताबों में, हर धर्म की पुस्तकों में, हर धर्म के ग्रंथों में, हर धर्म के शास्त्र में, यहाँ तक के रामायण,
रामचरितमानस, गीता, महाभारत, उन तमाम पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि मेरे नबी का तस्करा और तबसरा मुख्तसर में इतना समाज कर लीजिए, इतना सुन लीजिए। दरिया की रवानी में, मौजू की दुबियानी में, समंदर की सैलानी में, बादल के शोर में, हवाओं के जोर में, कलियुग की चटक में, फूलों की महक में, सब्जी लहक में, आग की दमक में, हीरे की चमक में, नींबू के खटास में, कंद के मिठास में, मूसा के जलाल में, ईसा के जमाल में, यूसुफ की जुदाई में, याकूब की दुहाई में, पहाड़ों की ऊंचाई में, गार की गहराई में, खैरत की खबर में, इश्क की नजर में, ला इलाहा इल्लल्लाह की हस्ती में, मोहम्मद रसूलुल्लाह की मस्ती में, गर्ज के पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, जिस दिशा में जिस तरफ नजर उठाओ उधर मोहम्मद का तस्करा, उधर मोहम्मद का तबसरा, उधर मेरे नबी का नाम चमक रहा है। इसलिए तो यूपी का वकार, दिल्ली का करार, बिहार की बहार, उड़ीसा का निखार, मुंबई की शान, कलकत्ता की जान, अहले सुन्नत की पहचान, बरेली के अहमद रजा खान पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं आज पे ताता छेड़छाड़, आज पे तुरफा धाम, अरे कान इधर लगा, बस तेरी नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैदाने आला हजरत, जश्न बादशाह कॉन्फ्रेंस, जश्न ख्वाजा बादशाह कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात ये तो अभी तक हिंदुस्तान शाश्वत धर्मी की किताबों का हवाला दे रहा था। अब आइए डॉक्टर माइकल हार्ट, उन्होंने कहा कि मैंने मोहम्मद को सबसे ज्यादा अजीम पाया, इसलिए जब उसने कहा कि मैंने सबसे अजीम पाया, किसी ने कहा कि सबसे ज्यादा अजीम पाने के बाद तुमने एक नंबर पे मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिखा है। उसने किताब लिखी द बुक 100, उसमें सबसे पहली लाइन में, पहले पेज में, पहले पृष्ठ में, पहले लाइन में वो लिखता है देयर आफ्टर आई विल नॉट टॉक मच विद यू और द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम एंड हाथ हियर मी इफ you love me, keep my commandment, and I will pray the Father, and He shall give you another comforter, that He may abide with you। यानी ए लोगों, अब मैं तुम्हारे साथ ज्यादा बातें नहीं कर सकूंगा, क्योंकि इस दुनिया का आखिरी शहजादा आने वाला है और मुझ में उसके जैसा कमाल कतई नहीं है और मैं उसके जैसा हो नहीं सकता हूँ। हज़रत ईसा फरमाते हैं मैं उसके जैसा हो नहीं सकता हूँ। अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो, अगर मुझसे प्यार प्रेम करते हो, तो मेरे हुक्मों को मानो, मेरे आदर्श पर चलो, और जब वो आ जाए तो उनके दामन से वाबस्ता हो जाओ। हज़रात, जब डॉक्टर माइकल हार्ट से पूछा गया कि आपने सबसे पहले लाइन में पहले एक नंबर पे मोहम्मद का नाम दिया है, कारण क्या है, वजह क्या है, सबब क्या है, तो डॉक्टर माइकल हार्ट कहते हैं मैंने मुस्तफा की एक हदीस पढ़ी है, उसमें लिखा है इज़ा हलफ्ता फअब्क़ि लिवलदिहा फइन्नहा मिन अबर्रि दवाब, जब तुम अपने जानवरों का दूध उनके थनों से निकालो तो उनके बच्चों के लिए भी जानवरों के दूध को छोड़ दिया करो, ताकि उसके बच्चे उन जानवरों के दूध को पी करके अपनी परवरिश कर लिया करेंगे। डॉक्टर माइकल हार्ट कहते हैं मैंने पूरी दुनिया के लोगों की जिंदगी का मुताला किया, मुझे ऐसा नबी, ऐसा पैगंबर, ऐसा रसूल नहीं मिला जो जानवरों की हिफाजत और जानवरों के खुराक का ख्याल करता हो। भला वो इंसानों के खुराक का ख्याल कैसे करता होगा, भला वो इंसानों का मुहाफिज कैसे होगा। इसलिए इंसानों का मुहाफिज अगर कोई इस दुनिया में है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात-ए गिरामी है। इसलिए कहते हैं कि मैंने जब देखा कि जब से सबसे ज्यादा जानवरों का ख्याल, यहाँ तक कि मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया चलती हुई चूंटी पर भी तरस खाओ, यहाँ तक कि उड़ती हुई चिड़िया पर भी तरस खाओ, उनके खाने पीने दाने का इंतजाम कर दिया करो। जो मज़हब मुहज़्ज़ब ये सिखाता हो, ये बताता हो, ये लोगों को समझाता हो कि जानवरों को नहीं मारना है, जो जानवरों की हत्या को नाजायज समझता हो, जो बेजुबान जानवरों पर भी रहम रहाता हो और तरस खाता हो, भला वो इंसानों पर कितना तरस खाता होगा। इसलिए सबसे अजीम इंसान मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात-ए गिरामी है। अरब के माह मुनव्वर तेरा जवाब नहीं, निसार पे तेरे महताब का चेहरा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हमें मोहम्मद